जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भक्ति के बारे में जो नारद जी बता रहे थे और पहले उन्होंने प्रेमा भक्ति के बारे में उन्हें बताया। उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते क्योंकि भक्ति ऐसा है जो उसको हम मुंह से उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। और उस प्रेमा भक्ति के बारे में बता के बाद उन्होंने अभी हम अध्ययन कर रहे हैं गौणी भक्ति। गौणी भक्ति मतलब प्रारंभिक भक्ति है। हम मतलब भक्ति मार्ग में प्रारंभिक हंत है। फर्स्ट स्टेप्स ऑफ डिवोशनल लाइफ, उसको गौणी भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति ये भी उसका अर्थ है। और उसमें 3 तरीके के बताते हैं और वो 3 तरीके 2 सेट हैं। गुण भेदाद्वा आर्तादि भेदाद्वा गौणी त्रिधा। गुण मतलब त्रिगुण सत्व रज और तम, इस गुण भेद के हिसाब से। और आर्तादि भेदाद्वा भगवद गीता में भगवान जो कहते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ये इस हिसाब से 3 प्रकार होते हैं भक्ति का। 3 प्रकार मतलब 3 स्टेप्स हम बोल सकते हैं। गौणी भक्ति का ही 3 स्टेप्स, क्योंकि भक्ति हम जब संपूर्ण रूप से हम देखेंगे, पहले नारद जी हमें बताए हैं पराभक्ति के बारे में बहुत सारे सूत्र उसके लिए, उसका विवरण के लिए चला जाता है। और उसके बाद मुख्य भक्ति अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम या प्रेमा भक्ति, मुख्य भक्ति या प्रेमा भक्ति। और उससे भी पहले क्या मिलते हैं? गौणी भक्ति मतलब साधना भक्ति। इसका मतलब ये हुआ पहले साधना भक्ति से प्रारंभ करके और उसके बाद जैसे वो मैच्योर हो जाता है, पक्व हो जब बन जाता है, तब वो प्रेमा भक्ति में या मुख्य भक्ति में पक्व हो जाता है। और ये मुख्य भक्ति जब आगे चल के वही पराभक्ति बन जाता है। वो सबसे श्रेष्ठ है। जैसे ब्रह्मज्ञानी जैसे पराभक्त जो है, पराभक्ति मिलने वाला भक्त जो है वो ब्रह्मज्ञानी जैसे उस हिसाब से उनका ये हो जाता है, मतलब लेवल जो होता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ है पराभक्ति। उसको पाने के लिए उसके पहले प्रेमा भक्ति को आना पड़ेगा, प्रेमा भक्ति या मुख्य भक्ति को आना पड़ेगा। वहां आने के लिए ये गौणी भक्ति जो है वो स्टेप्स है। और इसमें क्या है? सत्व रज और तम, ये 3 तरीके का भक्ति में भी। और उसके बाद हम उसके बारे में भी डिस्कस किए थे, कैसे मतलब सत्वगुणी भक्त कैसे होते हैं, सत्वगुणी भक्त, और उसके बाद रजोगुणी भक्त कैसे हैं, श्री रामकृष्ण की इसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद तमोगुणी भक्त कैसे होते हैं, इसके बारे में भी। और आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, इसका मतलब क्या है ये भी हमने देखा है।
तमोगुणी भक्त मतलब उस समय उनको कॉन्सेप्ट ना वो स्पष्ट नहीं होता है, जो धारणा जो है उनका भाव नहीं होता है, फिर भी उनको मतलब भगवान पुकारते हैं। इसका मतलब अंदर थोड़ा सा श्रद्धा है, और लेकिन कैसे पुकारूं ये इसके बारे में पता नहीं। वो मतलब तमोगुणी भक्त होते हैं। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये होता है, लेकिन वो भक्ति का दिखावा करना शुरू करता है। भक्ति जो है मतलब वो रजोगुणी है, बहुत एक्टिव होते हैं, उसमें बहुत सारे बाह्य आडंबर का जो ये है ना वो ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद जब सत्वगुण में आ जाते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं कोई न देख पाए, उनका जो साधना जो है कोई नहीं देख पाते। देर करके उठते हैं सुबह, लोग समझते हैं सारा रात वो सोया हुआ था, लेकिन ये क्या करते हैं जब सब सो गए उस समय बैठ के भगवान के नाम करते हैं, ध्यान करते हैं। सब सो गए हैं लेकिन ये उठ के भगवान के नाम करते हैं, और देर रात तक करके सुबह सुबह सो जाते हैं, मतलब किसी को पता नहीं चलता। और भगवान को भोग चढ़ाने में कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, एक फल दे दिया, फल भी नहीं पिया, फिर बिल्व पत्र या तुलसी पत्र उससे ही पूजा हो जाती है, और कुछ भी नहीं मिला, पानी से है ना, जल से, गंगा जल से उनका पूजा हो जाती है। ये सत्वगुणी भक्त जो है उसका तरीका है। उस समय उनको जैसे भगवान ने बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, वो देने का जो भक्ति जो है वो प्रदान हो जाता है, तब वो सत्वगुणी होता है। और उसके बाद भक्त गुणातीत बनता है। जब गुणातीत बन जाता है तब भगवान से एकत्र हो जाता है, भगवान से एकत्र हो जाता है। इसलिए ये जो ये गुण हो गया, तो गौणी त्रिधा, आर्त, ये रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। और उसके बाद दूसरा है आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। और इसमें भी ये कैसे शुरू होता है? आर्त, हम सब जानते हैं आर्त मतलब क्या है, जो मतलब भयंकर एक संकट में है, और इस दुनिया में जितना भी तरीका है वो सबका प्रयत्न कर दिया और कुछ भी नहीं हो पाया, फिर भगवान से पुकारते हैं। जैसे मैंने बताया, सभी डॉक्टर के पास चला गया, इलाज नहीं हुआ, और उसके बाद क्या करें? बताते हैं देखो ये मंदिर में जाओ, भगवान से पुकारो, और उसके बाद वहाँ जाके एलोपैथी होम्योपैथी सब होने के बाद फिर सीतापति के पास जाते हैं। ये हुआ, वो भक्त है, आर्त भक्त है, भयंकर संकट में है, उससे निपटना है, इसलिए भगवान के पास जाते हैं। और उसके बाद अर्थार्थी। अर्थार्थी कौन है? अर्थार्थी जो है, अच्छा बहुत कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन जितना मेहनत कर रहा हूँ उसके हिसाब से फल नहीं मिल रहा है ना। अभी तो मेरा जो प्रमोशन तो मिल जाना था, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है, फिर क्या करें? भगवान के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो। इसका मतलब ये नहीं अपने कोशिश तो बंद कर दिया, वो जाएगा अपना कोशिश भी करेगा, फिर भगवान से भी पुकारेगा। इसका मतलब उसको भगवान के प्रति विश्वास है, अपना प्रयत्न भी करता है और उसके साथ साथ भगवान को प्रार्थना करता है। अर्थार्थी, कुछ ना कुछ इस दुनिया में पाने के लिए, अच्छे ढंग से जीने के लिए, है ना। लेकिन उसका विशेषता क्या है अर्थार्थी का? यहाँ भगवान अपने जो उद्देश्य साधना के लिए एक मार्ग बन गया। लॉर्ड इज ए मीन्स, उनका लक्ष्य नहीं है, भगवान को पाने का लक्ष्य नहीं है। लेकिन जब ऐसे करते करते उसके बाद क्या होता है? जिज्ञासु, जिज्ञासु बन जाता है। जिज्ञासु कैसे बनता है? तब उनके मन में प्रश्न उठता है, अच्छा मैं तो मतलब जब आर्त होकर ये किया था, कुछ ना कुछ उससे नतीजा निकला, और उसके बाद कुछ जिसके लिए मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, प्रार्थना तो बहुत की, लेकिन उससे भी नतीजा निकला। इसका मतलब क्या हुआ? इस दुनिया के पीछे कोई एक शक्ति होगा या नहीं? फिर ये उनको संशय भी होती है, और फिर वो जरूर होगा, है ना। उससे भी मन में ना ये भावना ऐसा चलता रहता है। उसको जिज्ञासु कहते हैं, सीकर आफ्टर ट्रुथ, सत्य को खोजने के लिए बैठा है।
इसके पीछे वो शक्ति जो है क्या है, ये जो उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। और उसके बाद आते हैं वो मतलब ज्ञानी। ज्ञानी जब होता है नित्य युक्त, एकदम उसको पता है भगवान है और भगवान का जो अस्तित्व का बोध हुआ है उसको, इसलिए सब समय उनका मन भगवान की ओर ही जाता है, वो ज्ञानी हुआ। लेकिन यहाँ पर आर्तो अर्थार्थी और जिज्ञासु इस तरीके का मतलब ये है, ये तीनों जो है, ये दो प्रकार का तीन जो है, ये गौणी भक्ति। गौणी भक्ति मतलब साधना भक्ति है। यहाँ से भक्ति का जीवन प्रारंभ होता है, भक्ति का जीवन प्रारंभ होता है। इसीलिए ये तीन तरीके का बारे में भगवान हमें इसके पिछले क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किए हैं। अभी आज का जो सूत्र हम पढ़ने वाले हैं, सूत्र नंबर 57, वो है उत्तरस्मात् पूर्वा श्रेयाय भवति। उत्तरस्मात् पूर्वा श्रेयाय भवति। इसका संबंध जो है पिछले जो सूत्र है उससे संबंध है। उसमें क्या किया बताया गया है, गौणी त्रिधा गुण भेदाद्वा आर्तादि भेदाद्वा। और इसमें जो है मतलब मानो सत्व रज और तम इसके बारे में आई, और उसके बाद आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी इसके बारे में आई। इसमें उत्तरस्मात् पूर्वा श्रेयाय भवति, इसका मतलब उत्तरोत्तर प्रकार की भक्ति की अपेक्षा पूर्व प्रकार की भक्ति अधिकतर कल्याणकारी होती है। मतलब जब तमो भक्ति के अपेक्षा रजोगुण भक्ति जो है वो बेहतर है, और उसके बाद जब बेहतर इन दोनों से होता है रजोगुण और सत्वगुण से, सत्वगुण उससे भी बेहतर है। रजो भक्ति से भी सत्व भक्ति जो है, सत्वगुणी भक्ति जो है वो बेहतर है, क्योंकि सत्वगुण में आने के बाद फिर गुणातीत होने का जो है ना, पहले ही उन्होंने बताया भक्ति में जो गुणरहितम कामना रहितम, जो गुणरहित होना चाहिए ना, वो हो सकता है जब सत्वगुण में आते हैं। मतलब तमोगुणी भक्त एकदम गुणरहित नहीं हो पाता, वैसे ही रजोगुणी भक्त भी एकदम गुणरहित नहीं हो पाता। लेकिन जब सत्वगुणी बनते हैं वो भक्ति, सात्विक भक्ति जब पक जाता है तब वो गुणरहित होता है। सो टू गो बियॉन्ड 3 गुणास वन मस्ट कम टू सत्व। तमस से सत्व रज और रजोगुण से सत्वगुण, और उसके बाद गुणातीत होते हैं। इसीलिए ये इसका मतलब यह हुआ उत्तरस्मात् पूर्वा श्रेयाय भवति, मतलब जो तमोगुणी भक्त जो है उससे भी रजोगुणी भक्त अलग अच्छा है, और रजोगुणी भक्ति से सत्वगुणी भक्त अच्छा है, ये हुआ। वैसे ही आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, इसमें मतलब ऐसे मत जो गीता श्लोक में उन्होंने बताया आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, उसी हिसाब से नहीं होगा। यहाँ पे आर्त से अर्थार्थी बढ़िया है, और अर्थार्थी से भी जिज्ञासु जो है वो बढ़िया है, ये बात कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, भक्त जैसे मैंने बताया आर्त जब होते हैं मतलब भगवान के पास कब जाते हैं, कुछ ना कुछ है ना इस संकट में पड़ जाते हैं। पहले भगवान के पास जाना, कई लोग जाते हैं जैसे माता पिता से सुनते हैं, बड़ों से सुनते हैं, अच्छा ठीक है भगवान की प्रार्थना करो, और उनके मन में अच्छा लगता है इसलिए भगवान से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, और उसको पता चलता है अच्छा शांति मिला। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ ना कुछ कारण से है ना, इस दुनिया में कुछ हुआ है उनको, उसके पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं। जब तक यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक उसको भगवान की याद भी नहीं आती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यही हाल है। इसलिए आप देखिए ये जो है ना, स्वामी विवेकानंद कहते हैं बोथ हैप्पीनेस एंड मिजरी आर टीचर्स, एंड मिजरी इज ए ग्रेटर टीचर देन हैप्पीनेस। हमें सुख और दुख दोनों सबक सिखाते हैं, लेकिन दुख ही हमें ज़्यादा अच्छे तरीके का सबक सिखाती है। सुख से भी दुख है ना वो बेहतर शिक्षक है।
शिक्षा देती है, अच्छा शिक्षा देती है दुख, क्योंकि तब भी हम आध्यात्मिक ओर जाते हैं, अपने अंदर जो शक्ति है उसको खोज में तब भी हम चलते हैं। तब तक जब तक सुख है जीवन में आराम से रह जाते हैं। आप सब पहले बार अब पिछले बार भी एक बार बताया था मैंने, जब महाभारत का युद्ध हो गया, युद्ध के बाद फिर पांडव राज बने। उस समय श्री कृष्ण जी तो थे, उस समय उनका राज्यभार सब हो गया, राज्याभिषेक और सब युधिष्ठिर का। फिर कुंती बुआ के पास आया उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने, और उनसे अब देखो तुम्हारे बच्चों को राज्य भी मिल गया, और क्या चाहिए। लेकिन कुंती कहती है विपद संतन शश्वत, हे भगवान कष्ट दो हमको, कष्ट नहीं रहने से हम तुम्हें भूल जाते हैं। ये राज्य को सुख मिल गया और तुम्हारे याद कहाँ पे, तुम्हारे याद कौन करेंगे अभी। जब भी मेरे बच्चे जब है ना वो इसमें थे, वनवास में थे, उस समय सब समय तुम्हारा याद होता था मेरे को ना। अब राज्य मिल गया, सुख मिल गया, अब इस सुख में फिर तुम्हारा याद कैसे होगा। इसलिए हमें कष्ट दो, क्यों, क्योंकि कम से कम तुम्हारा याद कर सके हम, नहीं तो तुम्हें भूल जाते हैं। इसीलिए मिजरी इज ए ग्रेटर टीचर। इस जीवन में सबक सिखाने के लिए दुख जो है वो सबसे बेहतर है। अब आर्त मतलब क्या है, ऐसे कोई ना एक कोई दुख से आहत है, उससे निपटने के लिए इस दुनिया में जो भी है साइंस टेक्नोलॉजी और उसके बाद कई कई सुविधाएं सब कुछ जो भी है उसको कोशिश कर लेता है, लेकिन उससे उसको बाहर आने का कोई मार्ग नहीं मिला। फिर क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वहां से भक्ति जीवन शुरू होता है। कुछ न कुछ कारण से इस दुनिया में कुछ न कुछ पाने के लिए भगवान के पास जाते हैं, न तो कोई दुख से निपटने के लिए, नहीं तो कोई एक सुख पाने के लिए। इसके लिए मतलब कोई एक सुख हम ना चाहिए, हमें वो नहीं मिल रहा है इसलिए हम जाते हैं उनके पास, नहीं तो कोई एक दुख से संकट से निपटने के लिए उनके पास जाते हैं। ये हो गया आर्त भक्त हो गया। और इसलिए ये आर्त भक्त हो गया, आर्त जिज्ञासु आर्त। उसके बाद क्या कहते हैं इस सीरियल में, अर्थार्थी। आर्त से अर्थार्थी बेहतर है। अर्थार्थी क्यों बेहतर है, आर्त जो है उसको कुछ संकट आ गया ना, उससे निपटने के बाद समस्या का हल हो गया, होने के बाद बहुत सारे लोग फिर उनके पास नहीं जाते। जो भी मन्नत मांगा है, चाहिए मन्नत मांगे उसको हम ये कर दिया बस हो गया, है ना। फिर कभी कभी जाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं। आर्त का ये है। लेकिन जो अर्थार्थी जो है वो क्या करते हैं, उनको मतलब उतना संकट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है वो एक प्रमोशन के लिए भगवान से गया, प्रार्थना करने के लिए गया और प्रमोशन नहीं मिलने से मर जाएगा, ऐसा तो हाल नहीं है उसका, है ना। इसलिए वो प्रार्थना करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ आर्त से भी ज्यादा इसको अर्थार्थी जो है उसको भगवान में श्रद्धा है। और यदि प्रमोशन मिल गया फिर भी भगवान के पास जाएगा वो, क्योंकि मन के अंदर ये है, उतना विश्वास है। अर्थार्थी ये बेहतर है, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ गया। अर्थार्थी मतलब एक स्टेप आगे बढ़ गया, इसलिए वो आर्त से भी अर्थार्थी बेहतर है जाते हैं। और मतलब भगवान से और दूसरे कुछ मांगने के लिए जाता है, मतलब एक तो हो गया और दूसरे कुछ मांगने के लिए जाते हैं, है ना, बिजनेस में फायदे के लिए, नहीं तो कुछ ना वो इस दुनिया में कुछ ना कुछ रहता है उसको, उसके लिए भगवान के पास चले जाते हैं। और भगवान को मांगने के लिए भगवान के पास जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसको भगवान के अस्तित्व में विश्वास है। विश्वास है, रक्षिष्यसीति विश्वास, भगवान रक्षा करेंगे, हमारे देखभाल करेंगे, हमको उन्होंने पैदा किया है इसलिए उनके पास जाऊंगा। और सिर्फ वही नहीं,
इस दुनिया में जो भी जितना लोग हैं उनके पास जाने के वजह वो भगवान के पास जा रहा है, इसके मतलब भगवान में ही उसको ज़्यादा विश्वास है। हरतार्थी का हो गया। और कई बार है ना कुछ मांगने के लिए भगवान के पास जाते हैं, वो मिलता है, उसको विश्वास हुआ भगवान के पास जाने से मिलता है, फिर वो ये सोचने लगते हैं देखो इस दुनिया में ये सुख जितना भी आप मांगो, दुख से छुटकारा नहीं मिलता है, ये तो चक्कर चलता रहता है। फिर इसके बाद वो क्या सोचते हैं, अब देखो मैं तो मांगता हूं, देने वाले कोई हैं, भगवान है, भगवान के पास जाता हूं, लेकिन उसको कुछ देने का जरूरत क्या है? भगवान को तो मैंने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ वाकई उनसे मन्नत मांग रहा हूं, लेकिन वो मेरा जो भी है उसको पूरी कर रहा है, इसका जरूरत क्या है? क्या यह शक्ति क्या है? वो देखता है मतलब इस दुनिया में सब कुछ एक सिस्टमेटिक है ना चल रहा है, सुबह शाम ये सब हो रहा है, इसके पीछे का शक्ति क्या है? उनके मन में ये जिज्ञासा होती है, सचमुच कोई एक शक्ति है, ये अपने आप में चलता है दुनिया? वो कोई मालिक होगा, एक बड़े कंपनी चलाने के लिए देखिए उनमें जनरल मैनेजर होते हैं, नहीं तो सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, ऐसे कोई ना कोई होते हैं, फिर उनके अंडर जो है और फिर कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं, उसके बाद सुपरवाइजर होते हैं। इस दुनिया को भी चलाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ सिस्टम होगा ना, कुछ ना कुछ सिस्टम होगा। वो सोचता है, मतलब जिज्ञासा उसके मन में होता है। इसका मतलब ये हुआ एक व्यवस्थित रूप से जब ये दुनिया चल रहा है उसके पीछे एक शक्ति जरूर होगा। वो शक्ति कौन सा है? मतलब ये स्वार्थी बनकर भगवान के पास नहीं जा रहा है। जिज्ञासु जो है वो स्वार्थी बनकर भगवान के पास नहीं जा रहा है, इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान के पास जाता है जिज्ञासु। जब ये जिज्ञासु इस उद्देश्य से भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और उनके आराधना करते हैं, करते करते जब आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद उसको ज्ञान मिलता है। इसलिए ये जिज्ञासु जो है, ज्ञातुम इच्छु, जिज्ञासु मतलब ज्ञातुम इच्छु, जानने का इच्छुक है। क्या जानने के लिए? इस दुनिया के पीछे शक्ति क्या है, इस दुनिया के पीछे का शक्ति जो है वो क्या है, उसको मतलब व्यवस्थित रूप से सब चला रहा है। और सिर्फ एक नहीं, कितना साल से चल रहा है पता नहीं, और भी कितना साल चलेगा वो भी पता नहीं। मेरे जैसे कितने लोग आए, कितने लोग गए, फिर भी एक व्यवस्थित रूप से सब कुछ चल रहा है। ये शक्ति क्या है? फिर उसको जानना चाहिए। उसको जानने का इच्छा जो होती है वो जिज्ञासु है। और जिज्ञासु जब आगे बढ़ता है वो बैठ के ध्यान करते हैं, और उसके बाद बड़े जो हैं है ना महात्मा, उन लोगों के पास जाके वो प्रश्न करते हैं, उनके सानिध्य में ना वो जानने के लिए कोशिश करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना, शास्त्र में इनके बारे में ही कहते हैं। उसको क्या करते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन, महात्माओं के पास जाके प्रणाम करके, ये ज्ञान मेरे पास नहीं है, मुझे आप बताइए, कृपया मुझे इसके बारे में बताइए। प्रश्न पूछते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, कहाँ से आते हैं सब जीव जगत, सब कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, इसके पीछे का शक्ति क्या है, इसके बारे में मुझे आप कृपया बताइए, है ना। गुरु के इससे मार्गदर्शन में तब वो ध्यान हो, श्रवण मनन निध्यासन हो, भक्ति भजन हो, जो भी गुरु ने बताते हैं उस मार्ग को पकड़ के फिर आगे बढ़ के, और उसके बाद उसको भगवान का जो अस्तित्व जो है उसका बोध होता है।
साक्षात्कार होता है, फिर वो पराभक्त बन जाता है। इसलिए आर्तो जिज्ञासु, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, और उसके बाद ज्ञानी च भरतर्षभ, तेषाम ज्ञान नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते। और ज्ञानी जो है वो भगवान को जान लिया है, उसके मन सब समय भगवान के ओर ही प्रवाहित होता है और कुछ भी वो सोचता भी नहीं, वो मतलब इसका मतलब पराभक्त बन गया। इसलिए ये हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, इस गौणी भक्ति में 3 प्रकार का जो है, आर्त भक्ति लेकर हमें अर्थार्थी भक्ति की ओर ले जाता है, अर्थार्थ भक्ति फिर ये जिज्ञासु भक्ति की ओर ले जाता है, और जिज्ञासु भक्ति होके चल के फिर पराभक्ति मिलती है। ये हुआ, ये एक तरीका हुआ। और उसके बाद यहाँ भी आप देखिए, जो ये तामस भक्ति, राजस भक्ति और सात्विक भक्ति, यहाँ भी वो कहते हैं, मतलब इसका सीरियल ऐसा है, सात्विक भक्ति, राजस भक्ति, तामस भक्ति। और इसमें तामस भक्ति से राजस भक्ति अच्छा है और राजस भक्ति से सात्विक भक्ति अच्छा है, क्योंकि जब सात्विक भक्ति में आ जाते हैं तब गुणातीत होने का ये होता है। कल ही हम, है ना, इसको समझने के लिए भगवद गीता के ओर जाना चाहिए हमें। कल गीता जयंती थी ना, गीता जयंती का ये किया हम लोगों ने, और उसमें भगवद गीता में श्री कृष्ण बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, मतलब ये सात्विक, राजसिक और तामसिक इन गुण के विशेष। ये मतलब इसका भक्ति मतलब ये नहीं है कि सात्विक भक्ति मतलब सात्विक भक्ति, ऐसा नहीं। और व्यक्ति जब सात्विक हो जाता है ना, वो सात्विक भक्त बन जाता है। वैसे राजसिक व्यक्ति जो है वो राजसिक भक्त बनता है, और तामसिक व्यक्ति जो है तामसिक भक्त बनता है। और ये गुण कैसे होते हैं, इसके जो भक्त में ये कहते हैं, ये भगवान कहते हैं गीता में, यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। ये सात्विक व्यक्ति क्या करते हैं, देवान, देवताओं का आराधना करता है। विष्णु के पास गया, देवी के पास गया, किसी न किसी भगवान के एक रूप को अपने एक इष्ट देव मान के उनके आराधना करते हैं। कौन है वो? सात्विक व्यक्ति जो है वो भगवान के देवताओं के आराधना करते हैं। इसका मतलब सत्व गुण, उनमें सत्व गुण अधिक है। इसलिए देवताओं को कैसे आराधना करते हैं ये? उनको सबसे अच्छा मानकर, मतलब वो भगवान ही सृष्टि स्थिति लय कारण है, करता है, इस भाव से। और उसके बाद जो है राजसिक भक्त और तामसिक भक्त। वो तामस भक्त क्या कहते हैं? प्रेतान भूतगणांश्चान्ये। जब पहले भगवान के ओर जाते हैं, देखिए वो सौभाग्यवश सीधे भगवान के पास जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना, वो भूत ये जो है, मतलब ग्राम में कई कई ये होते हैं ऐसे देवताएं, उनके पास जाते हैं। वहाँ जाके एक मांत्रिक जो भी हो वहाँ रहते हैं, उनके पास जाके ये पूजा करो, वो पूजा करो, इसको करवाओ, उसके करवाओ, है ना, ये सब कहते हैं। तामस भक्त है ना, उनका वहीं से शुरू होता है। और आगे चलते यक्ष रक्षांसि राजसाः। यक्ष ये सब है ना देवताओं का, मतलब देवताओं में थोड़ा उच्च कोटि का है ये, इससे भी भूत गण से भी वो थोड़ा उच्च कोटि उनके ये करते हैं। क्योंकि वहाँ उनके आराधना करने से, यक्ष आदि का आराधना करने से उसको जो भी ये मिलना चाहिए, जैसे कुछ ना कुछ है ना इस दुनिया में हम पाना चाहते हैं, उनसे मिल जाते हैं। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि जो भी इस दुनिया में पाने के लिए, मानो कुछ पैसे के लिए गया, कुछ ना कुछ मांगने के लिए गया, वो सुख के लिए गया उनके पास,
ये सुख तो शाश्वत रूप से है, यहाँ रहने वाला नहीं है, ये सब पता चला। उसके बाद वो सात्विक भक्त बन जाएगी, क्योंकि उसके अंदर है ना सात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि तब वो देवताओं की आराधना करते हैं। देवता मतलब विष्णु हो, कृष्ण हो, देवी हो, शिव जी हो, उनकी आराधना करते हैं। और ये सात्विक भक्त, उनका भगवान मतलब धारणा क्या है? सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। जब आप चंडी ये अध्ययन करेंगे तब उसमें माता को ये कहते हैं, तुम ही सृष्टि करती हो, सृष्टि का पालन तुम ही करती हो, और उसके बाद उसका विनाश भी तुम ही करते हो। वैसे ही जब नारायण का आराधना करते हैं, उनसे तुमसे ही ये सृष्टि आती है और तुमसे ही ये रहती है, उसका रक्षा करते हो तुम, और उसके बाद इसका विनाश भी तुम ही करते हो। सृष्टि स्थिति पालन मतलब भगवान जो है, जिसका एक उस पर ब्रह्म का ईश्वर रूप जो है, उसका एक रूप का इन्होंने एक आराधना करते हैं। इसीलिए ये सात्विक भक्ति हुआ, क्योंकि उनका जो भगवान के भावना धारणा जो है उसमें स्पष्टता है। जब भूतगणों को आराधना करते हैं उस समय उनको उनके मन में ठीक से ये नहीं है, कोई ना कोई कुछ बोले हैं इसलिए उन्होंने बोला अच्छा देखो यहाँ आके पूजा करो तुम्हें कुछ मिल जाएगा, वहाँ जाके शुरू करते हैं। और जब ये शिव जी का, नहीं तो विष्णु का, नहीं तो देवी का कोई एक रूप है ना, उनको माता के ये आराधना करना शुरू करता है, उस समय क्या है उनके मन में धारणा बहुत स्पष्ट है। स्पष्ट क्या है? मैं तो कोई एक क्षुद्र देवता को नहीं आराधना नहीं कर रहा, जिन्होंने उस दुनिया को नियंत्रण कर रहे हैं, इसका मालिक है, सबका मालिक है, उनके आराधना करते हैं, उनके आराधना करते हैं। जब देवी का जो आराधना करना शुरू किया उन्होंने, इस भाव से नहीं है मतलब कोई एक जगह का देवी है, कोई एक तीनों लोकों का। ये माता जो है तीनों लोकों का माता है, जगन माता है, इस भाव से उनकी आराधना करते हैं। इसलिए देखिए जब स्वामी विवेकानंद गए थे, उनको अमेरिका में वो पूछ रहे थे, तुम तो सब है ना ये मूर्ति को आराधना करते हो। स्वामी विवेकानंद उनको समझाया, देखो कोई जाके पत्थर को, हे पत्थर मैं तुम्हें पूज रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहे। शिव जी के सामने जब बैठते हैं वो शिव जी को शिव जी मानते हैं, पत्थर को नहीं। उसके अंदर जो शिव जी जो उनको आराधना करते हैं। वैसे ही जब ये व्यक्ति सात्विक भक्त जब जाते हैं भगवान के पास, मतलब कोई देवता के पास जाते हैं, उनका धारणा ये है ईश्वर इस सृष्टि का जो नियंता है, उनके आराधना करते हैं। जैसे आप श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब देखो एक जमींदार के पास है ना, उसके पास जाने के लिए ये क्या है, कुछ ना कुछ करके उनके पास चले जाओ। रामकृष्ण कहते हैं उनको जानने के बाद उनका आस्ति कितना है वो संतुष्ट हो जाने पर उनका जो भी है वो सब के बारे में बता देंगे तुमको। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक द्वारपाल को पकड़ना पड़ेगा, कोई एक इसको, उसको तो जानकारी तो है रहता नहीं, और क्या जानकारी देगा पता भी नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए तुमको, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये करके प्रयत्न करके उनको पकड़ो। जब पकड़ोगे उनके बारे में सब कुछ जानकारी तुम्हें मिल जाता है। वैसा ही ये भक्त जो है वो इधर उधर छोटे मोटे किसी के पास नहीं जाने वाला है, सीधा इस दुनिया के मालिक जो उनके पास जाएंगे। इसलिए ये सात्विक भक्त है। और उसके बाद इसका विशेषता क्या है, जब सत्वगुण का विशेषता क्या है, वो कहते हैं सत्वम सुखे संजयति। जब ये सत्वगुण का ये होता है, आधिक्य होता है,
भक्ति का एक सुख होता है। सुख क्या है? जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, मन में शांति मिलती है। उसको सुख कहते हैं। और जब है ना कई लोगों को ये शांति मिल जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। सत्व भक्ति का ये एक है, मतलब वो हमें पराभक्ति की ओर नहीं ले जाती। उससे जब तृप्त हो जाएंगे तब आगे नहीं बढ़ेंगे। वैसे ही रजक कर्मणि भारत, सत्वम सुखे संजयति, रजक कर्मणि भारत। रजोगुण क्या करते हैं? हमें कर्म करने के लिए ये करते हैं। इसीलिए रजोगुणी भक्त क्या करते हैं? पूजा, अलग अलग तरीके का पूजा करते हैं, और उसके बाद इतने लोगों को अन्नदान करेंगे, ये सब करेंगे ना। बहुत सारे उनका ये होता है, विधि विधान होता है, मतलब लॉट ऑफ मटेरियल्स आर इन्वॉल्व। उससे ये करते हैं, मतलब लोग फिर बताएंगे देखो कितने बड़े पूजा करवाए उन्होंने, है ना। ये सब उनका जो रजोगुण का, बहुत सारे कर्म का ये जो है वो, क्योंकि रजोगुण का स्वभाव है। वैसे ही सत्वम सुखे संजयते रजक कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्युत्तम प्रमादे संजयत्युत। तमोगुण में क्या होता है? ज्ञान जो है उसको आवरण कर देता है, मतलब सोच जो है ठीक से नहीं सोच पाते, धारणा जो है क्लियर नहीं है, इसीलिए प्रमादे संजयत्युत, वो भूल करते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं। मतलब ठीक सही ढंग से, गलत का मतलब ये नहीं है मतलब गलत काम, ऐसा नहीं है, सही ढंग से जो करना चाहिए तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें सोचने का, ठीक से समझने का शक्ति नहीं है तमोगुण में। ज्ञान जो है आवृत है, तमस से आवृत है। और किसी के पास गया ये करने के लिए, जो सही रास्ता दिखाते हैं उनमें, उनके बात में विश्वास नहीं है। दूसरे कोई मतलब गलत रास्ते बताते हैं, उनमें विश्वास हो जाता है उसको, क्योंकि तमोगुण के कारण से ये सब होता है। इसलिए वहां से सत्वगुण में जाते हैं। सत्वगुण में जाने के बाद थोड़ा क्लैरिटी रहता है, लेकिन वहां पर वो कुछ ना कुछ है ना, उसको कर्म करना चाहिए। इसीलिए वो भक्त क्या करते हैं? कर्मणि भारत, अलग अलग ढंग से पूजा ये सब बहुत सारे करते हैं। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि ये जो तमोगुण भक्त जो है उनको गलत नहीं कह रहे हैं, शास्त्र है ना इनके बारे में भी विवरण कर रहे हैं, और रजोगुण भक्त भी गलत नहीं कह रहे, उनके हिसाब से वो ठीक है। उस हंत में, उस तनिक जितना समझने का जो शक्ति है वो ठीक है, क्योंकि वो जब वो ना विश्वास से करेगा, सिंसियर से जब करेगा, वो आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं, मतलब जो एक डिग्री लेकर पढ़ने वाला जो स्टूडेंट आके जो किंडरगार्टन में पढ़ता है ना, ABCD लिख रहा है, अरे क्यों ऐसे करते हो, ये कितने साल ऐसे चक्कर में लगाओगे, देखो मैं कैसे पढ़ता हूं, है ना। वैसे तो नहीं बताता, क्योंकि उसको पता है मैं भी एक दिन ऐसे कर रहा था ना, ABCD कर रहा था। वैसा ही यहां पर है ना, जब ABCD से जब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे वर्ड्स को पढ़ते हैं, और उसके बाद सेंटेंस को पढ़ते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट को समझते हैं, वैसे ही ये भी जरूरत है। हाँ, तमोगुण भक्ति भी जरूरत है, क्योंकि वहां से आगे बढ़ेगा रजोगुणी भक्त बनेगा, और उसके बाद वहां से आगे बढ़ेगा सत्वगुण पे जाएगा, और उसके बाद गुणातीत भक्ति होगा, है ना। इसीलिए ये जो है तमोगुण भक्त क्या होता है? ज्ञानम आवृत तमहा, उसमें ज्ञान आवरण होता है, मतलब ठीक ठीक समझ नहीं रहता उनमें, इसीलिए गलत रास्ते में जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे सत्वगुण में जाते हैं, और उसके बाद वहां से रजोगुण में जाते हैं, उसके बाद सत्वगुण में जाते हैं। ये हुआ। और उसके बाद भगवान गीता में ये कहते हैं कि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेविनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। तमोगुण क्या कहते हैं ना, करता है ना, वो बंधन में हमें डाल देता है। कैसे? अज्ञान के वश से। और क्या करता है? मोहनम सर्वदेहिनाम, जो भी है जितना भी भगवान से भक्ति करो, लेकिन उसमें वो क्लैरिटी नहीं है,
स्पष्टता नहीं है। इसीलिए उसके साथ साथ उसमें यह भी रहता है प्रमाद, आलस्य, निद्रा। मतलब प्रमाद मतलब भूल करना, गलत है ना, रास्ते में जाना। और उसके बाद आलस्य, ज़्यादा काम करने के लिए इच्छा नहीं रहती। और इसीलिए वो तमोगुण भक्त भी मतलब वो ठीक नहीं, उससे आगे बढ़ना चाहिए उसको। उसके आगे बढ़ के रजोगुण में जब आएगा, जब रजोगुण में जब आएगा, वो क्या है, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। वो रजोगुण क्या है, रागात्मकम, उसमें आसक्ति बढ़ जाता है। कैसे, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, कुछ ना कुछ पाने का इच्छा है, जैसे मैंने बताया था वो अर्थार्थी, कुछ ना कुछ पाने का। उस चक्कर में जिसको पकड़ना चाहिए उसको नहीं पकड़ रहा है, कुछ ना कुछ चीज को पकड़ रहा है। भगवान को उसको पाने के लिए एक माध्यम बना के रखा है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। वो भक्त को क्या करता है, कर्म संग में बांध लेता है। इसलिए उसको वहां से आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद कहाँ जाएगा, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम सुख संगेन बध्नाति चान संगेन चानघ। ये जो सत्व जो है निर्मल, स्पष्टता है उसमें, निर्मलत्वात् प्रकाशकम, उसमें प्रकाश है, अनामयम, कोई उसमें मलिन नहीं है, अनामयम। लेकिन वहां भी एक समस्या क्या है, सुख संगेन बध्नाति। ये सुख जो है, सुख क्या है, भगवान से प्रार्थना करता है, करने के बाद शांति मिलता है। अच्छा अभी तो शांति मिल गया, वहीं उसी में रहते हैं। अच्छा ठीक है, भगवान प्रार्थना करोगे शांति मिलेगी। लेकिन मानव जीवन का लक्ष्य जो है सिर्फ शांति पाना नहीं है, भगवान को पाना है। जिस सृष्टि ने उन्होंने किया है, जिस सृष्टिकर्ता ने हमें पैदा किया है, हमें सृष्टि किया है, उसको जानना है। लक्ष्य जो है उसको जानना है, उसको आत्यंतिक सुख कहते हैं। यह सिर्फ मन शांति का सुख मिल गया, शांति का सुख मिल गया, इसका मतलब ये नहीं सब कुछ हमें मिल गया। क्योंकि जब शांति होती है उससे फिर अशांति भी हो सकती है। इसका मतलब है एक बार शांति मिल गया इसका मतलब सब समय शांति मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए सात्विक भक्त को वो भी एक तरीके का बंधन है, एक तरीके का बंधन है। पहले मैंने श्री रामकृष्ण के ना वो जो है स्टोरी है उसको ये करके मैंने बताया था, समझाया था आपको कैसे वो भी बंधन का कारण है। श्री रामकृष्ण कहते हैं एक इसमें एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते में ना, जंगल के रास्ते में। फिर वहाँ क्या करते हैं, तीन ये जो है डकायत उनको पकड़ते हैं। जैसे पकड़ लिया उनको, एक ने उनको बता दिया, वो दूसरे दो लोगों को, देखो जितना भी है उसको ये कर लेंगे और उसके बाद इसको मार देंगे। यहाँ पे हमारा काम तो नहीं रहेगा ना, पैसा जितना भी है वो ले लेंगे, हरण कर लेंगे और उसके बाद इसको मार लेंगे। लेकिन वो उसमें वो दूसरा था, उन्होंने बताया तो इनको पैसा तो हरण कर लेंगे, ठीक है, उनको मारने का जरूरत क्या है, छोड़ दो, बेचारा बच जाएगा और कुछ भी करके बच जाएगा, क्यों हम मारेंगे, हमारा तो कोई कारण नहीं। दूसरे ने बताया, इसलिए उसको मारा नहीं, पैसे दोच के उन लोगों ने छोड़ दिया। और उसके बाद वो ऐसे जा रहा था, वो तीसरा था उसमें डकायत था, उन्होंने चुप के आया उनके पास, आके उनसे बताया, देखो मैं जानता हूं तुम्हारे घर जाना चाहते हो, मैं तुम्हें घर के ओर ले जाता हूं। फिर आ गया, जंगल खत्म हो गया, फिर गांव शुरू हुआ। उस जो रास्ते में वहां आके खड़े होकर ना, देखो ये वो तुम्हारा गांव है, ये चले जाओ। फिर इस व्यक्ति ने बताया, आपने तो इतना कृपा की मेरे ऊपर, मेरे गांव जाने का रास्ता दिखाया आपने, मेरे साथ आइए, आप क्यों जंगल में क्यों रहते हैं, मेरे पास तो जमीन तो है, आराम से रहेंगे, मेरे साथ रहिए।
फिर उन्होंने बताया, देखो मैं एक डकायत हूँ, वहाँ नहीं आ सकूँगा, पुलिस पकड़ेंगे मेरे को, मैं आऊँगा तो फिर मेरे को पुलिस पकड़ेंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं पहले वाला जो था वो क्या कह रहा था, मार दो इसको, है ना, पैसा लूट के मार दो, वो कह रहा था वो तमोगुणी व्यक्ति है। और उसके बाद दूसरा जो था, उन्होंने बताया क्यों मारेंगे उसको, लूटेंगे और उसके बाद छोड़ दो, क्या है, वो रजोगुणी है। और तीसरा जो उनको रास्ता दिखाया गांव जाने का, वो सत्वगुणी है, लेकिन वो उसको अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा सका। क्यों? सत्वगुण का उतना ही है, गुणातीत नहीं हो सकता, लेकिन मंजिल के ओर ले जा सकता है। वैसा ही भक्ति में भी जो तमो भक्ति से जो शुरू होता है और उसके बाद वो रजोगुण में परिणत होता है, रजोगुण भक्त, है ना, और उसके बाद वहां से सत्वगुण भक्ति में परिणत होता है, लेकिन वो भी मंजिल नहीं है, वो हमारे लक्ष्य नहीं है। हमारे लक्ष्य गुणातीत होना, गुणरहितम, है ना। इस भक्ति को क्या कह रहे हैं नारद जी? गुणरहितम, गुणातीत होना चाहिए, गुणातीत होना जरूरी है। गुणातीत होने के लिए तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण के भी पार करना है। सत्वगुण जरूरी है, सत्वगुण पाने तक हमारे वश में रहता है, और उसके बाद वो मतलब हमारे वश में नहीं, जब वो पक जाता है अपने आप गुणातीत होते हैं, है ना। भक्ति में भी वैसा ही होता है। जैसे तमोगुणी भक्त, वो इसको यक्ष रक्षांसी ये सब उनको के पूजा करता है, सब करता है, और स्पष्टता नहीं रहती, और धीरे धीरे जब स्पष्टता होती है फिर वो कर्म संगेन कुछ ना कुछ, है ना, बड़े बड़े पूजा करते हैं, ये सब करते हैं, और उसके बाद वहाँ से सत्वगुण में जाते हैं। सत्वगुण में जाने के बाद साधना करते करते वो अपने आप पक जाता है। पक जाने के बाद गुणातीत पराभक्ति मिलती है। इसीलिए ये कहते हैं जो पराभक्ति जो है, जैसे ब्रह्मज्ञान है, वैसा ही पराभक्ति कोई अपना साधना का फल नहीं है, साधना का फल नहीं है। तब तक मतलब सत्व भक्ति आने तक हमारे प्रयत्न हमारे वश में रहता है, जितना भी आप प्रयत्न करो, साधना करो, और उसके बाद वो जो अपने आप है ना पक जाना है। जैसे आम है ना, आम को हम ये करके उसको हार्वेस्ट करके रखते हैं, पकना तो अपने आप हो जाता है ना। उसमें तो मतलब आजकल तो कोई केमिकल्स सब लगा के थोड़ा जल्दी पकाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कई कई आम पकता नहीं। इसका मतलब अपने स्वाभाविक रूप से जो होता है होना चाहिए। वैसा ही भक्ति भी वैसा ही है। कहते हैं ये इसमें गौणी भक्ति में क्या करना चाहिए? पहले जो भक्ति जो शुरू होता है कहाँ से? तमो भक्ति से, तमोगुण भक्ति से, और धीरे धीरे जब ये वो संस्कृत होता है, उसको संस्कार होता है, वो रजोगुण भक्ति से ना, रजोगुण भक्ति से परिणत होता है, और वहां से जब धीरे धीरे सत्वगुण में ये परिणत होता है। सत्वगुण में आने तक उनको अपना प्रयत्न जो है वो रहता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? लगे रहो, अपने प्रयत्न करते रहो, तब क्या होता है? वो पक के फिर गुणातीत भक्त होता है, पराभक्ति मिलती है। इसीलिए ये भक्ति जो है गौणी भक्ति, और उसके बाद मुख्य भक्ति, और उसके बाद पराभक्ति। पराभक्ति जो है जब ये सत्व भक्ति, सत्वगुणी भक्ति जो है वो पकने के बाद अपने आप पक के फिर वो ये हो जाता है, सत्व गुणातीत भक्ति होती है, पराभक्ति मिलती है। पराभक्ति का मतलब क्या है? सातो अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यम लब्ध्वा मत्तो भवति आत्मारामो भवति न किंचित वांछति। इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ भगवान को ही निहारते रहना, उनका जो दर्शन करते रहना, इसी में लगे रहते हैं वो भक्त, और कुछ नहीं चाहिए।
इस दुनिया में उनको, ऐसा एक स्थिति में वो पराभक्ति की स्थिति में वो पहुंच जाता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।